इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आनी चाहिए। ये 2008 की बात कर रहा हूं, लेकिन क्यों नहीं एक्सेप्ट हुई? ये कोई भी वो जो इस मुल्क के अंदर एक पुराने सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं, वो कभी चेंज नहीं आने देंगे। मरे हुए लोगों के वोट निकल जाएंगे, ऑपोजिशन इसलिए मशीन के मुखालिफ है। वजीर आजम कहते हैं 2008 में भी तजवीज दी थी, करप्ट अनासर ने तब भी ईवीएम नहीं लाने दी। ओवरसीज पाकिस्तानी वोट देंगे तो हुक्मरानों पर इनके लिए कुछ करने का दबाव होगा। FBI में भी लोग टेक्नोलॉजी लाने नहीं देते। वजीर आजम ने समुंदर पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। हालिया मुश्तरका इजलास तारीख में स्याह धब्बे के तौर पर याद रहेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं पार्लियामेंट के जरिए दर्जनों बिल्स को बुलडोज किया गया। हुकूमती तर्ज अमल जमहूरी रूह के मनाफी, निज़ाम को धांधली के लिए इस्तेमाल किया। नून लीग के सदर से लश्करी रईसानी और हुमायूं कुर्द समेत बलूचिस्तान के सियासी रहनुमाओं की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा महंगाई का नया तूफान आने वाला है, अवाम का जिंदा रहना नामुमकिन बना दिया गया। हुकूमत ने जो कवानीन बुलडोज किए हैं ये गैर आइनी हैं, गैर कानूनी हैं, और पाकिस्तान में जो अगला इलेक्शन है वो उन्हीं कवानीन के तहत होगा जिन पर सब स्टेक होल्डर्स का इत्तफाक होगा। हुक्मरानों के जिनकी जान ईवीएम में है। एहसन इकबाल कहते हैं इंतखाबात इन कवानीन के तहत हो सकते हैं जिन पर सबका एतमाद हो। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन, सेनेट और अपोजिशन के एतराज़ात को बुलडोज किया। इलेक्शन कमीशन ने दबाव में कोई इकदाम उठाया तो वो आइन के मनाफी होगा। कुलभूषण को रिलीफ के लिए कानून बनाकर पैगाम देना चाहते हैं। शहरी रहमान बोली जो गुज़श्ता रोज हुआ ऐसा मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। दो 2023 में नामुमकिन, 2028 और 2032 के इंतखाबात मशीन से हो सकेंगे। एतजाज अहसन की नाइट एडिशन में बातचीत, कहा सुप्रीम कोर्ट भी कहेगी 2023 का इलेक्शन मशीन पर होना मुमकिन नहीं। आम इंतखाबात के लिए 2 लाख मशीनें दरकार होंगी जो फराहम करना मुश्किल काम है। अमले को तरबियत देना भी अहम मसला होगा। मजीद बोले नून लीग को रिलीफ मिलने वाला है। पीपल्स पार्टी आज नौशहरा के इलाके मानकी शरीफ में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। पंडाल सज गया, पार्टी रहनुमाओं की तस्वीर आवेजा, कुर्सियां भी लगा दी गईं। जलसे से बिलावल भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं हुकूमत हवास बाख्ता होकर पीपल्स पार्टी के जलसे रोकने की कोशिश कर रही है। KPK में हुकूमती जमात के जलसे हो सकते हैं तो पीपल्स पार्टी के क्यों नहीं? तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूं आपको यहां से, मैं दे रहा हूं, तरीके से बात करो। मैं आपको बिलावल साहब बात करें। एक मिनट, आप अपने हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे। मैं आपको सस्पेंड करता हूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे। स्पीकर से तल्ख कलामी, कादिर मंदोखेल के कौमी असम्बली के अहाते में दाखिले पर पाबंदी, आज के इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा का हार्ट टॉक पाकिस्तान में कहना था असद कैसर मुतसब स्पीकर हैं, नोटिस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तादीदी भी कार्रवाई का खैर मकदम करते हैं। तहरीक लब्बैक से मुआहदे पर अमल दरामद मुकम्मल, साद रिजवी रिहा। TLP के साबरा हाफिज साद हसन रिजवी का मस्जिद रहमत अल आलमीन पहुंचने पर कारकुनों ने इस्तकबाल किया। साद रिजवी आज खादिम रिजवी के उर्स के तक़रीबात में शरीक होंगे। सुबह वज़ीर आज़म बिशारत कहते हैं साद रिजवी की रिहाई वफाकी नजरसानी बोर्ड के फैसले पर हुई। अगर किसी की रिहाई से अमन कायम हो रहा है तो ये बेहतर है। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की बड़ी वजह मदारस हरगिज नहीं है। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं और हमारे कॉलेजेस। अगर रियासत कमज़ोर हो जाए और वायलेंट ग्रुप्स तगड़े हो जाएं और वो कहें कि नहीं आप हमारे नुक्ता नज़र के अलावा कोई और नुक्ता नज़र कह ही नहीं सकते, हियर लाइज द प्रॉब्लम। जब तक आप रिट ऑफ द स्टेट को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे,
एक्सट्रीमिज्म का कोई सॉफ्ट चेंज आने का कोई चांस नहीं। रियासत अभी इतनी मजबूत नहीं हुई कि इंतहा पसंदी का सामना कर सके। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं TLP का मुआहिदा सामने है, रियासत मुज़ाकरात करने पर मजबूर हो गई। पाकिस्तान को भारत, अमरीका या यूरोप से नहीं, अंदर से खतरा है। इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं, स्कूल्स और कॉलेजेस से पढ़े लोग इंतहा पसंद है। मसला दीनी तालीम का नहीं, तशरीह करने वालों का कसूर है। डॉलर के कद्र में इजाफा, निजी बैंकों का अमला मुलव्वस निकला। स्टेट बैंक ने डॉलर के उतार चढ़ाव और अमले में ताल्लुक के मुसद्दका इत्तलाआत पर निजी बैंकों के सदूर को तलब कर लिया। बैंकों को सख्त इक़दाम और मशकूक अमले का रिकॉर्ड चेक करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक बाज़ बैंकों का अमला दरामद कुनंदगान और सार्फिन को पेशगी डॉलर खरीदने की तरगीब देता रहा, जिससे गुज़श्ता हफ्ते डॉलर 175 रुपये 65 पैसे तक पहुंचा था। घरों को सप्लाई जारी रखने के लिए CNG और सनतों की गैस बंद होगी। असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी के इजलास में मंजूरी। गैस फराहमी बंद करने के हुकूमती फैसले पर सनतकारों का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं बगैर गैस की सनतें कैसे चलेंगी, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैसे तैयार होंगे। 3 माह से गैस की आंख मचोली जारी है। सनतें नहीं चलेंगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। दुबई एयर शो, पाकिस्तान और UAE में 14 करोड़ 39 लाख दरहम के दिफाही मुआहिदे। तर्जुमान अमाराती वजारत दिफा ने पाकिस्तान के साथ मुआहिदों की तस्दीक कर दी। UAE पाकिस्तान से दिफाई आलात, अस्करी साजो सामान और हथियार खरीदेगा। खलीज टाइम्स के मुताबिक शो के पहले 4 दिनों में 1 अरब 74 करोड़ दरहम के मुआहिदे हुए। दुबई एयर शो में अब तक 22.5 अरब दरहम के मुआहिदे हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा में मक़बूज़ा इलाकों में हक़ खुद इरादियत की पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। 73 ममालिक ने पाकिस्तान की करारदाद की हिमायत की। बैनुल-अक़वामी बरादरी की मक़बूज़ा इलाकों के लोगों के हक़ खुद इरादियत की तायीद। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम ने करारदाद पेश की। तेल की कीमतों में इजाफा, आलमी ताकतों का स्ट्रेटेजिक ज़खायर इस्तेमाल में लाने पर गौर। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक तेल की कीमतें मामूल पर लाने के लिए अमरीका ने ज़खायर के इस्तेमाल की तजवीज़ दी। बाइडन इंतजामिया ने चीन समेत मुतअद्दिद ममालिक को ज़खायर इस्तेमाल में लाने पर गौर का कहा। भारत, जापान, जनूबी कोरिया भी इस बातचीत का हिस्सा हैं। पाँच 180 साल बाद तवील तरीन जुज़वी चांद ग्रहण आज होगा। दौरानिया 3 घंटे 28 मिनट और 23 सेकंड होगा। चांद ग्रहण का आगाज दोपहर 12:18 पर होगा। चांद का 57% हिस्सा जमीन के साए में छुप जाएगा। जुज़वी चांद ग्रहण का नज़ारा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका में किया जा सकेगा। दिन के बाद जुज़वी चांद ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला T20 आज खेला जाएगा। ढाका में पाकिस्तानी स्क्वाड की भरपूर ट्रेनिंग, फोटो सेशन भी हुआ। पहले मैच के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। हैदर अली और मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल। कप्तान बाबर आजम कहते हैं मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे। चीन और अमरीकी सदर की तवील वर्चुअल मुलाकात तलखियां कम न कर सकी। अमरीका का बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के बायकॉट पर गौर। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी समाई ओलंपिक्स के सिफारती बायकॉट पर गौर की तस्दीक कर दी। बायकॉट की सूरत में अमरीकी वफ्द चीन नहीं जाएगा, सिर्फ खिलाड़ी शिरकत करेंगे। समाई ओलंपिक्स का आगाज आइंदा बरस 4 फरवरी से होगा।